हेलो भक्तों, मानस ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण संपूर्ण रामायण अर्थ सहित आप सभी को सुनाएंगे। रामायण अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की कथा है रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भगवंश मने, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भगवान समर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध शंको। काल कवल होई है छन माही, कहाँ पुकार खोर वही नाही। तुम हटकाओ जो चाहो बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष नत पुनि कछु काहू, जनित सिरो की दुसह दुख साहू। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने तो कहा, हे मुनि, आपका श्रेष्ठ आपके रहित दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रयास से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शोर समर करनी करई, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कथई प्रताप। तुम तो कारो हाक जनि लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो घर कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मनि मरनिहार वासाचा। कौशिक का क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गण हीन साधु। खर कुठार में अब उनको ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न यही काटी कुठार कठोरे, गुरहुरी न होते समथोरे। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है।
इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरुड़ी हो जाता। ने कही हृदय हसी मुनि हरियाई सोज, असमय खाड़ न ऊख में अजहु न भोज अबोज। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहुबारा। जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुवर परसो दिखावहु मोहि, विप्र विचारि बचहु निपदोहि। मिले न कवहु सुभटेर गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। श्री लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संवारा, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को कृषान, भरत देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रघुकुल के शोर श्री रामचंद्र जी जल के समान कोमल शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करौ बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करियन कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो ललिका अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखि नख शिखर ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पर पै मुख नाही। सहज टेर अनुहरै न तोहि, नीचु नीचु सम देख न मोहि। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु माता पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और धीर ज्ञानी है।
श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुराने लगे। उनको हंसते देखकर श्री परशुराम जी नख से सिर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसे सुना मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि वस जन अनुचित करहि, चरहि वेश प्रतिकूल।